तो अब हम बात करेंगे यार पार्लियामेंट्री कमेटी के नोट्स की। ठीक है, सो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ की बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे अबाउट द फाइनेंस कमिटी और फाइनेंशियल कमिटीज़। तो इसको एक डिफरेंशियल फॉर्म में यहाँ पे हम देखेंगे तो कुछ कमिटीज़ जो होंगे है ना, वो कमिटीज़ की बात करेंगे। फाइनेंस कमिटीज़ कौन कौन से हैं उन कमिटीज़ की बात करेंगे। उसमें कौन कौन से मेंबर्स कितने होंगे इसकी बात करेंगे, है ना। एंड फंक्शन क्या होगा इसकी बात करेंगे उसका। एंड चेयरमैन, चेयरमैन कहाँ से होगा ये भी हम देखने वाले हैं। ओके, तो कमिटी कौन कौन से हैं, उसमें मेंबर्स कितने होंगे और मेंबर्स कहाँ से होंगे, इसका फंक्शन क्या होगा, एंड चेयरमैन कौन होगा, यही तो हमसे पूछा जाता है भाई। सबसे पहले हम बात करेंगे पब्लिक अकाउंट कमेटी की। पब्लिक अकाउंट कमेटी ये पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इसके अंदर मेंबर्स की बात करें तो 22 मेंबर्स होते हैं। 15 मेंबर्स जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं भाई, एंड 7 मेंबर्स कहाँ से होते हैं, राज्यसभा से। फंक्शन क्या है, पब्लिक अकाउंट कमेटी को सेटअप क्यों किया जाता है, पहली बार इसको सेटअप कब किया गया था, सेटअप इन 1921 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। एंड इसमें जो मेंबर्स हैं इलेक्टेड बाय दी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, मेंबर्स कैसे इलेक्ट किया जाता है। एंड ऑफिस टर्म क्या है भाई, ऑफिस टर्म 1 ईयर। एंड मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड, जो मिनिस्टर्स हैं दे कैन नॉट बी इलेक्टेड। रिपब्लिक अकाउंट कमेटी, एंड ये क्या करते हैं, इनका काम क्या है भाई, एग्जामिन एनुअल ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सीएजी, एग्जामिन एनुअल ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सीएजी। तो ये 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इसको हम नंबरिंग करने ज़्यादा अच्छे से याद होता है यार। सो सेटअप कब किया गया था, मेंबर्स आर इलेक्टेड थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय दिस मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ऑफिस टर्म जो है वो 1 ईयर का है, ठीक है। एंड मिनिस्टर्स कैन नॉट बी दी, अब मिनिस्टर्स कैन नॉट बी इलेक्टेड, ये एग्जामिन क्या करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सीएजी। एंड चेयरमैन कौन होता है इसमें, इट इज़ अपॉइंटेड बाय स्पीकर। एंड जनरली ये जो चेयरमैन होता है इट इज़ फ्रॉम अपोजिशन पार्टी। एक कन्वेंशन लिया गया है यार। तो हमने बात की अबाउट द पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो कि एक फाइनेंशियल कमेटी है, पैसे से रिलेटेड चीज़ें के लिए बनाया गया है इसको। ओके, नाउ नेक्स्ट जो कमेटी है फाइनेंशियल कमिटीज़ में वो है एस्टीमेट कमेटी।
एस्टीमेट कमेटी की बात करें तो एस्टीमेट कमेटी जो है इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो 30 मेंबर होते हैं फ्रॉम द लोकसभा एंड नो मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा। तो एस्टीमेट कमेटी में कोई भी मेंबर राज्यसभा से नहीं होता। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहली बार कॉन्स्टिट्यूट कब किया गया था भाई, 1950 में, रिकमेंडेशन ऑफ जॉन मेथाई। constituted in 1950 on the recommendation of जॉन मेथाई। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मेंबर्स जो होते हैं दे आर इलेक्टेड अमॉन्ग्स दी लोकसभा। मैंने बताया ना एस्टीमेट कमेटी में सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स होते हैं एंड दे आर इलेक्टेड कैसे भाई, by the means of proportional representation by the means of single transferable vote। एंड इसका ऑफिस टर्म क्या होता है जो पब्लिक अकाउंट कमेटी का था वही सेम यार, यहाँ पे भी 1 ईयर। एंड मिनिस्टर्स कैन नॉट बी इलेक्टेड। ठीक है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में भी और एस्टीमेट कमेटी में मिनिस्टर्स को यहाँ पे इलेक्ट नहीं कर सकते। मिनिस्टर्स कैन नॉट बी इलेक्टेड। एंड ये जो एस्टीमेट कमेटी है एग्जामिन दी एस्टीमेट्स, है ना, ये जो एस्टीमेट कमेटी का काम क्या है भाई, इट एग्जामिन दी estimates included in the budget and suggest economic or suggest economies in public expenditure। ठीक है, एग्जामिन द एस्टीमेट इंक्लूड इन द बजट एंड सजेस्ट इकोनॉमीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये एस्टीमेट कमेटी हो गया यार, है ना, जो एस्टीमेट्स जो बजट के अंदर हैं उसको ये एग्जामिन करता है और ऑल्सो पब्लिक एक्सपेंडिचर में क्या क्या करना चाहिए ये भी सजेस्ट करता है एस्टीमेट कमेटी। नाम से समझ आ रहा है यार, एस्टीमेट का मतलब क्या है। देखो ये एस्टीमेट जो बजट में किए गए हैं उसको एग्जामिन करते हैं, इसलिए क्या नाम दिया गया, एस्टीमेट कमेटी नाम दिया गया। पब्लिक अकाउंट कमेटी मतलब क्या समझ रहे हैं कि जो सीएजी का जो रिपोर्ट है ना, उसको ऑडिट करता है ये पब्लिक अकाउंट कमेटी। नाउ एस्टीमेट कमेटी के अंदर जो चेयरमैन होगा इट इज अपॉइंटेड बाय हुम, इट इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर। एंड ये जनरली कहाँ से होता है भाई एस्टीमेट कमेटी का, फ्रॉम रूलिंग पार्टी। ठीक है, एस्टीमेट कमेटी के बाद जो नेक्स्ट कमेटी है वो कौन सा कमेटी है भाई, इट इज़ दी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ये भी एक फाइनेंशियल कमेटी ही है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। यहाँ पे मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा दोनों से मेंबर्स होते हैं। यहाँ भी पब्लिक अकाउंट कमेटी जैसे 22 मेंबर्स होते हैं यार, 15 मेंबर्स फ्रॉम द लोकसभा एंड 7 मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा। ठीक है, एंड पहला इंपॉर्टेंट चीज ये सेटअप कब किया गया था, पहली बार सेटअप इन 1964 एंड रिकमेंडेशन बाय कृष्ण मेनन कमिटी। रिकमेंडेशन बाय कृष्ण मेनन कमिटी।
एंड दूसरा इंपॉर्टेंट चीज रिगार्डिंग द कमिटी एंड पब्लिक अंडरटेकिंग, इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, वही जो जैसे पहले कर रहे थे, सारे मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एंड इसमें जो ऑफिस टर्म है वो कितना का होता है भाई, बाकी सबके जैसा 1 साल का। एंड मिनिमम है ना, मिनिस्टर्स यहाँ भी मिनिस्टर्स को अपॉइंट नहीं कर सकते, सो मिनिस्टर्स मतलब मिनिस्टर्स कैन नॉट बी इलेक्टेड। 5वां इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इनका काम क्या है भाई, ये एग्जामिन करते हैं रिपोर्ट ऑफ, है ना, रिपोर्ट एंड अकाउंट्स ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, एग्जामिन रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स। एंड ऑल्सो और क्या काम है भाई, एग्जामिन रिपोर्ट ऑफ सीएजी ऑडिट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, है ना। एनुअल ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सीएजी बोले तो आपको क्या करना है भाई, आपको बताना है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जो एनुअल ऑडिट है ना, एनुअल ऑडिट रिपोर्ट उसको कौन एग्जामिन करता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। बट जो रिपोर्ट ऑफ सीएजी है ऑडिट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ठीक है, जो सीएजी का रिपोर्ट है पब्लिक अंडरटेकिंग के रिगार्डिंग, उसको पब्लिक अंडरटेकिंग है ना, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, जो पब्लिक अंडरटेकिंग की जो चीज़ें हैं वो कौन करेगा भाई, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग करेगा, सिंपल। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें चेयरमैन की, तो इसका जो चेयरमैन है इट इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द स्पीकर। एंड ये जनरली कहाँ से होता है, फ्रॉम लोकसभा ओनली, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है तीनों में। यहाँ पे फ्रॉम अपोजिशन पार्टी जनरली एक कन्वेंशन है कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी उसमें जो चेयरमैन है वो अपोजिशन पार्टी से लिया गया है ना। एस्टीमेट कमेटी में ये रूलिंग पार्टी से लिया गया है, लिया जाता है। और यहाँ पे लोकसभा से ही लिया जाएगा कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग का, ठीक है, जो चेयरमैन है वो। तो ये हो गया कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। जो नेक्स्ट फाइनेंशियल कमेटी है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो कौन सा है भाई, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज। जो डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी है इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं, 24 मेंबर्स हैं ना। टोटल कमेटी की बात करें तो इसमें ना मेंबर्स जनरली कितने हो सकते हैं भाई, 24 हो सकते हैं, फिर 31 हो सकते हैं डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी में, ठीक है। अगर 24 हैं अगर 24 हैं तो 16 फ्रॉम द लोकसभा प्लस 8 फ्रॉम द राज्यसभा। अगर मेंबर्स 31 हैं तो 21 फ्रॉम द लोकसभा एंड 10 फ्रॉम द राज्यसभा, ठीक है। ये हमने बात की अबाउट दी मेंबर्स ऑफ दी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी। ना और हम बात करें इसके कुछ फंक्शंस की, तो लोकसभा मेंबर्स जो होते हैं, पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, लोकसभा मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय स्पीकर, राज्यसभा मेंबर्स बाय द चेयरमैन। अगर लोकसभा मेंबर्स हैं यहाँ पे तो उसमें इसको कौन नॉमिनेट करता है, इसमें इलेक्शन नहीं होता, नॉमिनेटेड बाय स्पीकर। एंड राज्यसभा मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय
चेयरमैन। एंड इसमें भी मिनिस्टर्स कैन नॉट बी नॉमिनेटेड, वहाँ पे मिनिस्टर्स कैन नॉट बी इलेक्टेड, बाकी सब में इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पे नॉमिनेशन हो रहा है। एंड सिक्योर, इनका काम क्या है, फंक्शन क्या है कि टू सिक्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द पार्लियामेंट, सिक्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू पार्लियामेंट। एंड ये क्या करते हैं भाई, मेन काम है बोल सकते हो कि डिबेट ऑन बजट, ये भी इनका एक इम्पॉर्टेंट काम है। एंड ऑल्सो दे कंसिडर डिमांड फॉर ग्रांट ऑफ कंसर्न मिनिस्ट्री, कंसिडर डिमांड फॉर ग्रांट ऑफ कंसर्न मिनिस्ट्री बिफोर उनको डिस्कस किया जाए पार्लियामेंट या फिर वोट किया जाए, उससे पहले इसको ये कंसिडर करते हैं डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़। ठीक है, तो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ नाम से हमारा डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग होगा, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का अलग होगा, डिफेंस डिपार्टमेंट का अलग होगा। तो जिस डिपार्टमेंट का जो डिमांड फॉर ग्रांट है उसको ये पहले देखते हैं यार, पार्लियामेंट में प्रस्तुत करने से पहले। सो कंसिडर डिमांड फॉर ग्रांट ऑफ कंसर्न मिनिस्ट्री before they are discussed and voted। एंड याद रखना भाई, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी ना शुड नॉट सजेस्ट कट मोशन, कि आप पैसा कट कर दो, है ना, इसमें से डिमांड फॉर ग्रांट में, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। दे शुड नॉट suggest cut motion, and also they can avail expert help, ये हमने बात की अबाउट डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज की। ये सारे कौन से कमिटीज़ हैं भाई, दिस आर फाइनेंशियल कमिटीज़, जो कि हमको देखने को मिलते हैं पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, तो फाइनेंशियल कमिटीज़ में पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग एंड डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़। इसमें से ये जो फर्स्ट वाला है पब्लिक अकाउंट कमेटी, यहाँ पे भी मेंबर्स को क्या किया जा रहा है, मतलब इलेक्ट किया जा रहा है भाई। मिनिस्टर्स के नॉट बी इलेक्टेड वो अलग बात है, बट यहाँ पे सब में इलेक्शन हो रहा है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इलेक्शन हो रहा है। बट जो लास्ट डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी यहाँ पे नॉमिनेट करता है लोकसभा के मेंबर्स को, स्पीकर नॉमिनेट करता है, चेयरमैन नॉमिनेट करता है राज्यसभा मेंबर्स को। ठीक है, और चेयरमैन वहीं से डिसाइड होगा भाई, स्पीकर डिसाइड करेगा लोकसभा में, राज्यसभा में चेयरमैन। नाउ नेक्स्ट आर दी कमिटीज, हमने फाइनेंशियल कमिटीज की बात कर लिया, नेक्स्ट आर दी कमिटीज ऑन कमिटीज टू इंक्वायर। इंक्वायर करने के लिए भी कमिटीज बनाई गई है, दैट इज सबसे पहले जो कमिटी है भाई वो है कमिटी ऑन पिटीशन। ठीक है, तो इसके जो मेंबर्स होते हैं वो बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा से मेंबर्स होते हैं, है ना। यहाँ पे लोकसभा में 15 मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा में 10 मेंबर्स होते हैं कमिटी टू इंक्वायर में।
एंड ये क्या करते हैं, पिटिशन ऑफ बिल्स को एग्जामिन करते हैं, एग्जामिन पिटिशन ऑफ बिल्स। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट दी कमिटीज, इसमें मेंबर्स, इसमें फंक्शन, इसमें नाउ कमिटी ऑन और कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस, कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस जो होते हैं, मेंबर्स जो होते हैं वो दोनों जगह होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर। ठीक है, इसमें लोकसभा में 15 मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा में 10 मेंबर्स होते हैं। एंड ये जो कमिटी ऑन प्रिविलेजेस है, कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस है, वो सेमी जुडिशियल होता है यार, सेमी जुडिशियल इन नेचर। एग्जामिन केसेस ऑफ breach of privileges and recommend appropriate action। Next committee is ethics committee। इसमें भी दोनों जगह होते हैं, बोथ इन लोकसभा एंड राज्यसभा के अंदर मेंबर्स होते हैं यार। लोकसभा में जो चीज़ें हैं, एथिकल चीज़ें, उनको लोकसभा वाला मेंबर देखेगा, राज्यसभा में राज्यसभा वाला मेंबर देखेगा। ठीक है, मैंने बताया ना, देखो मतलब यहाँ पे समझना भाई, कमिटी ऑन पिटिशन दोनों जगह होगा, लोकसभा में पिटिशन फाइल होंगे, राज्यसभा में पिटिशन फाइल होंगे। तो लोकसभा में 15 मेंबर्स होंगे अलग से, राज्यसभा में 10 मेंबर्स होंगे अलग से। कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस, तो लोकसभा के मेंबर्स के जो प्रिविलेजेस अगर यहाँ पे कोई ब्रीच करता है तो उसको लोकसभा के मेंबर्स वाले देखेंगे, राज्यसभा के कोई ब्रीच करता है तो उसको राज्यसभा वाले देखेंगे। ठीक है, ऐसे में जुडिशियल नेचर का होता है। एंड उस पर क्या क्या एक्शन लेने चाहिए ये भी रिकमेंड कौन करता है, कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस। बस एक पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यार, आप समझना, पार्लियामेंट छोटी मोटी चीज़ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं बोलेंगे, पार्लियामेंट बहुत बड़ी चीज़ है, इसीलिए तो बहुत सारे उसके रिगार्डिंग कमिटीज़ बनाए गए। सो एथिक्स कमेटी की बात करें तो यहाँ पे एथिक्स कमेटी का काम क्या है, टू एनफोर्स कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ एमपीज, एनफोर्स कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ एमपीज, एंड ये मेंटेन करता है डिसिप्लिन एंड डेकोरम। एथिक्स कमेटी इट मेंटेन डिसिप्लिन and decorum. Also it examine cases of misconduct and recommend appropriate action। ये हम बात की अबाउट 3 कमिटीज टू इंक्वायर, जिसमें पहला कौन सा था, कमिटी ऑन पिटिशन, दूसरा कमिटी इज कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस, तीसरा इज एथिक्स कमिटी। ये इंक्वायरी करने के लिए इन कमिटीज को बनाया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है वो फाइनेंशियल कमेटी से पूछती है, और फाइनेंशियल कमेटी से जो क्वेश्चन आते हैं ना भाई, वो पब्लिक अकाउंट कमेटी से आते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। एस्टीमेट कमेटी से भी क्वेश्चन आया, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कमेटी से क्वेश्चन आया वो पब्लिक अकाउंट कमेटी से आए, ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं फाइनेंशियल कमेटी से ही आते हैं। बट हाँ, हमको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। ओके, जो कमिटीज़ की बात करेंगे वो क्या है, कमिटीज टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल। कमिटी टू scrutinize and
कंट्रोल। इसमें हमारे पास कौन कौन सी कमिटीज आती हैं यार? सबसे पहले जो कमिटी है वो है कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट दी कमिटी के मेंबर्स एंड फंक्शन। तो कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, इसमें मेंबर्स जो होते हैं बोथ इन दी लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में होते हैं। लोकसभा के अंदर 15 मेंबर्स एंड राज्यसभा के अंदर 10 मेंबर्स। तो हर जगह देखो मेंबर समझना है, जहाँ दोनों जगह मेंबर्स हैं तो वहाँ पे 15 एंड 10 का है। लोकसभा में 15, राज्यसभा में 10, ठीक है। तो यहाँ भी कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस में लोकसभा में 15 है, राज्यसभा में 10, इतने मेंबर्स ही रहेंगे भाई। एंड इनका काम क्या है? कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस का काम क्या है? नाम से समझ आ रहा है, इट एग्जामिन द एश्योरेंस, examine the assurances, promises and undertakings given by ministers and reports on the extent to which they have been carried through। है ना, जो वादे किए हैं वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं और किस हद तक वो वादे पूरे हुए हैं, ये कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस दिखता है। नेक्स्ट जो कमिटी है टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल वो है कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट कमिटी है यार, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। यहाँ मेंबर्स जो होते हैं बोथ इन दी लोकसभा एंड राज्यसभा होते हैं यार, ठीक है। वही दोनों जगह है, तो लोकसभा में 15 मेंबर्स, राज्यसभा में 10 मेंबर्स। काम क्या है? एग्जामिन एंड रिपोर्ट whether the power to make regulation rules, sub rules and bylaws, है ना। ये जो पावर है नियम बनाने के, रेगुलेशन करने के, ना बाईलॉज बनाने की, वो प्रॉपरली एक्सरसाइज किए जा रहे हैं कि नहीं लोकसभा और राज्यसभा में, उसको ये एग्जामिन करता है। ठीक है। नेक्स्ट जो कमिटी है वो इट इज ऑन कमिटी ऑन पेपर लेड ऑन टेबल। इसमें जो मेंबर्स होते हैं ये दोनों होते हैं, दोनों में होते हैं मेंबर्स बोथ इन लोकसभा एंड राज्यसभा। एंड लोकसभा में कितने मेंबर्स होंगे भाई? दोनों जगह हैं, तो यहाँ पे 15 मेंबर्स होंगे और राज्यसभा में कितने होंगे? 10 मेंबर्स होंगे। हर जगह जहाँ पे दोनों जगह मेंबर्स हैं उसमें यही रेशियो, मतलब यही तरीका है। लोकसभा में 15, राज्यसभा में 10। एंड इसका काम क्या है? कमिटी ऑन पेपर लेड ऑन द टेबल, नाम से समझ आ रहा है। ये क्या करता है भाई? ये एग्जामिन करता है, ये कमिटी एग्जामिन्स ऑल पेपर्स
laid on the table of the house by ministers to see whether they comply with provisions of the कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के साथ ये कंप्लाई करते हैं कि नहीं, उसको ये एग्जामिन करता है। एंड एक चीज़ और है कि डज नॉट एग्जामिन स्टेटरी नोटिफिकेशन, नियम जो बन चुके हैं उनको ये एग्जामिन नहीं करते भाई। डज नॉट एग्जामिन स्टेटरी नोटिफिकेशन, तो ये एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो कमिटी है, इट इज ऑन कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ एससीज एंड एसटीज। कमिटी ऑन वेलफेयर ऑफ एससीज एंड एसटीज, इसमें 30 मेंबर्स होते हैं, 20 फ्रॉम द लोकसभा एंड 10 फ्रॉम द राज्यसभा। एंड ये क्या काम करता है भाई, इट कंसीडर the report of National Commission for SCs, Scheduled Tribe and Scheduled Caste, उसके जो रिपोर्ट्स है उसको यहाँ पे ये कंसिडर करता है। एंड इट एग्जामिन मैटर्स रिलेटेड टू, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसके ये कितने मेंबर्स हैं याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। तो 30 मेंबर्स होते हैं, 20 फ्रॉम द लोकसभा, 10 फ्रॉम द राज्यसभा। एंड एग्जामिन मैटर्स रिलेटेड टू वेलफेयर ऑफ एससीज एंड एसटीज। नेक्स्ट कमिटी एससीज एसटीज के बाद हमारे पास जो आता है वो होता है कमिटी ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। ये इसके जैसा ही है, मतलब जो वेलफेयर ऑफ एससीज एंड एसटीज की जो कमिटी है उसी के जैसा ही है, जैसे बता रहा हूँ मैं। कमिटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, इसमें 30 मेंबर्स होते हैं, 20 फ्रॉम द लोकसभा एंड 10 फ्रॉम द राज्यसभा। And consider report of National Commission for Women, है ना। ये किस किस रिपोर्ट को कंसिडर करता है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के जो रिपोर्ट्स हैं उसको ये कंसिडर करता है। एंड ऑल्सो इट एग्जामिन दी मेजर्स एंड वेलफेयर बाय द गवर्नमेंट, कौन कौन से मेजर्स, कौन कौन से वेलफेयर वाली चीज़ें गवर्नमेंट ले रहा है फॉर वुमेन, इसको भी ये देखता है। तो ठीक है, तो कमिटी ऑन वेलफेयर एंड कमिटी ऑन पावरमेंट ऑफ वुमेन सेम क्यों है भाई, देखो दोनों में 30-30 मेंबर हैं, 20 फ्रॉम द लोकसभा, 20 फ्रॉम द मतलब 20 फ्रॉम द लोकसभा एंड 10 फ्रॉम द राज्यसभा। ये रिगार्डिंग दोनों के रिगार्डिंग ये चीज़ें हैं। ठीक है, जो यहाँ पे देखो ये नेशनल कमीशन फॉर एससीज के रिपोर्ट्स को कंसीडर कर रहा है, ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के रिपोर्ट्स को कंसीडर कर रहा है। नेक्स्ट कमिटी इज जॉइंट कमिटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। जॉइंट कमिटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसमें 15 मेंबर्स होते हैं यार, 10 फ्रॉम द लोकसभा एंड 5 फ्रॉम द राज्यसभा। इसका काम क्या है, एग्जामिन दी कंपोजिशन एंड कैरेक्टर ऑफ कमिटी, जो डिफरेंट कमिटीज हैं उनको ये कंपोजिशन एंड कैरेक्टर को एग्जामिन करता है।
and other bodies and कमिटीज के लिए भी कमिटी बनाया गया है and recommend whether person holding this office should be disqualified from being elected as MP or not. Whether person holding these offices should be disqualified from being elected as MPs or not. ये हमने बात की अबाउट द कमिटीज ऑन और कमिटीज टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, जिसमें हमने बात की कौन कौन से कमिटीज की। पहला कमिटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, दूसरा हमने बात की कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सबसे इम्पोर्टेंट जो है कमिटी टू स्क्रूटनाइज में वो क्या है भाई, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन यार। नेक्स्ट कमिटी इज कमिटी ऑन पेपर लेड ऑन द टेबल एंड देन इज कमिटी ऑन द वेलफेयर ऑफ एससीज एंड एसटीज, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि न्यूज़ में रहता है। एंड कमिटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ये भी इम्पोर्टेंट है। जॉइंट कमिटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये हमारे पास कमिटीज़ के लिए बनाया गया है, जिस कमिटी में उसके कंपोजिशन और उसके कैरेक्टर को देखता है, उसमें जो एमपीज़ या फिर एमपीज़ जो है उसके लायक है कि नहीं उस कमिटी के बनने के, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर देगा ये जॉइंट कमिटी ऑन ऑफिस ऑन प्रॉफिट, उसका एग्जामिन करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कमिटीज रिलेटिंग टू दी डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस। कमिटीज रिलेटिंग टू डे टू डे business of the house। सबसे पहले जो यहाँ पे हम कमेटी देखने वाले हैं वही यहाँ पे जो सब करते थे, यहाँ पे हम कमिटीज़ की बात करेंगे, मेंबर्स की बात करेंगे, फंक्शंस की बात करेंगे। पहला है, सबसे पहला जो है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो है इसके मेंबर्स जो होते हैं दोनों जगह होते हैं, बोथ इन दी राज्यसभा एंड लोकसभा। यहाँ पे बोथ है, बट यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे लोकसभा में 15 मेंबर्स सेम है, बट यहाँ पे राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं यार, 11 मेंबर्स होते हैं। बाकी सब जगह 10 मेंबर होते थे, बट यहाँ पे 11 मेंबर हैं। एंड फॉर लोकसभा स्पीकर इज द चेयरमैन, स्पीकर इज द chairman, and for Rajya Sabha chairman is the ex officio chairman, chairman is the ex officio chairman, and इसका काम क्या है, टू रेगुलेट प्रोग्राम एंड टाइम टेबल ऑफ दी हाउस। टाइम टेबल उसको ये रेगुलेट करता है बिजनेस एडवाइजरी कमिटी। नेक्स्ट कमिटी इज ऑन कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल्स एंड रेगुलेशन रिजोल्यूशन। कमिटी ऑन प्राइवेट member bills and resolution।
इसमें कितने मेंबर्स होते हैं भाई? 15 मेंबर्स होते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से होते हैं। ठीक है, अभी तो हमने 2 कमिटीज़ देखे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से मेंबर्स थे भाई। एक कमिटीज़ है जिसमें हमको बोला एस्टीमेट कमेटी, इसमें ओनली लोकसभा से मेंबर्स थे। और अभी एक कमेटी देखा हमने, कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल एंड रेजोल्यूशन, इसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से मेंबर्स हैं। तो मेंबर्स कितने हैं? 15 मेंबर्स हैं भाई। एंड नॉट प्रेजेंट इन राज्यसभा। जो कमिटी है ऑन प्राइवेट मेंबर बिल्स, ठीक है, नाम से समझ आ रहा है प्राइवेट मेंबर मतलब ऐसा कोई भी मेंबर जो कि मिनिस्टर नहीं है वो कोई इंट्रोड्यूस करे बिल, तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। इसके रिगार्डिंग एक कमिटी है। एंड इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन लोकसभा मतलब राज्यसभा भाई, नॉट प्रेजेंट इन राज्यसभा। इसका क्या फंक्शन है भाई? इसका सेम फंक्शन है एज कैरिड आउट बाय द बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, मतलब इट रेगुलेट प्रोग्राम एंड टाइम टेबल ऑफ द हाउस। नॉट प्रेजेंट इन राज्यसभा, सेम फंक्शन क्या है इसका? सेम फंक्शन एज कैरिड आउट बाय बिजनेस एडवाइजरी कमिटी। ठीक है, मतलब जो बिजनेस एडवाइजरी कमिटी ना, ये जो बिजनेस एडवाइजरी कमिटी होगा ना, कहाँ पे? राज्यसभा में, वो इसका काम करेगा। ठीक है, सो कैरिड आउट बाय द बिजनेस एडवाइजरी कमिटी इन राज्यसभा एंड डेप्यूटी स्पीकर वहाँ पे चेयरमैन होगा। डेप्यूटी स्पीकर इज चेयरमैन, लोकसभा में ही है ना ये। डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल एंड रेजोल्यूशन। यह करता है, क्लासीफाई करता है बिल एंड एलोकेट टाइम फॉर डिस्कशन। तो जो प्राइवेट मेंबर बिल वाले का जो काम है वो यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा में कौन करता है? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी करता है। ये मतलब है ये फर्स्ट लाइन का, क्लासीफाइज बिल्स एंड एलोकेट टाइम फॉर डिस्कशंस ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल्स। देखो भाई, पार्लियामेंट्री कमेटी, पार्लियामेंट बहुत अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के अंदर, यूपीएससी के अंदर, तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो कमेटी है वो कौन सी कमेटी है यार? रूल कमेटी। रूल कमेटी में जो मेंबर्स होते हैं वो बोथ इन, तो ये जो मेंबर्स है इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों से मेंबर होते हैं इसमें। एंड ये जो रूल कमेटी है, लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं यार? लोकसभा में 15 मेंबर्स। एंड इसमें स्पीकर जो होता है वो चेयरमैन होता है। राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं? 11 मेंबर्स। इसमें चेयरमैन कौन होता है? जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, चेयरमैन इज दी एक्स ऑफिसो चेयरमैन। एक्स ऑफिसो मीन्स बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग इन दी ऑफिस। एंड ये क्या काम करते हैं रूल कमेटी वाले लोग जो है? दे कंसिडर द मैटर्स ऑफ प्रोसीजर एंड conduct of business in the house and recommends necessary amendments or
एडिशन टू द रूल्स ऑफ द हाउस। ओके, नेक्स्ट जो कमिटी है, कौन सा कमिटी है भाई? कमिटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर। कमिटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स। 15 मेंबर्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से होते हैं। अभी तक तीन ओनली लोकसभा वाले तीन चीज़ें देखी भाई। कमिटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर, कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल एंड एस्टीमेट कमिटी। इसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स होंगे। इनका काम क्या है भाई? एब्सेंस ऑफ, नाम से समझ आ रहा है ये क्या करता है? एग्जामिन केसेस ऑफ मेंबर एब्सेंट फॉर मोर देन 60 डेज। एग्जामिन केसेस ऑफ members absent for more than 60 days। नेक्स्ट कौन सी कमिटीज़ की बात करेंगे? हाउस कीपिंग कमिटीज़ की बात करते हैं यार। हाउस कीपिंग कमिटीज़। सबसे पहले जो हाउस कीपिंग कमिटी हम बात करेंगे वो बंद करेंगे जनरल पर्पस कमिटीज़ की। committees members functions। जनरल पर्पस कमिटी, इसके मेंबर्स दोनों जगह होते हैं, बोथ इन लोकसभा एंड राज्यसभा। इन ईच हाउस द कमिटी in each house the committee consists of प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं स्पीकर और चेयरमैन, एंड डिप्यूटी स्पीकर और डिप्यूटी चेयरमैन, है ना। एंड इसमें क्या होता है? मेंबर्स ऑफ द पैनल ऑफ द चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन इसमें होते हैं भाई। मेंबर्स ऑफ पैनल ऑफ चेयर पर्सन और वाइस चेयर पर्सन, चेयरमैन ऑफ ऑल डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमिटीज ऑफ द हाउस। जो डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमिटी, इसके जितने भी चेयरमैन होते हैं ये इसके मेंबर्स होते हैं यहाँ पे। एंड लीडर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज, ये सब मेंबर्स की बात हो रही है भाई। एंड अदर मेंबर्स जो कि नॉमिनेट करते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। अदर मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का काम क्या है? दे कंसिडर एंड एडवाइज ऑन मैटर्स विच डज नॉट फॉल अंडर एनी कमिटी। कंसिडर and advice on
matters which don't fall under any committee। तो ये हमने बात की अबाउट दी जनरल पर्पस कमेटी। नेक्स्ट जो कमिटीज़ की बात करेंगे वो क्या है, हाउस कमेटी। इसके मेंबर्स दोनों जगह होते हैं, बोथ इन दी लोकसभा एंड राज्यसभा। एंड इन लोकसभा 12 मेंबर्स होते हैं यार, राज्यसभा में 10 मेंबर्स होते हैं। काम क्या है, दे डील्स विथ, नाम से समझ आ रहा है हाउस, सो ये रेसिडेंशियल एकोमोडेशन जो दिए जाते हैं एंड अदर जो एमिनिटीज दिए जाते हैं लाइक फूड, मेडिकल एड, ये सबको देखते हैं भाई। नेक्स्ट इज द लाइब्रेरी कमिटी। लाइब्रेरी कमेटी में 9 मेंबर्स होते हैं, 6 फ्रॉम द लोकसभा एंड 3 फ्रॉम द राज्यसभा। मैटर्स, लैब से समझ आ रहा है, लाइब्रेरी कमेटी मैटर्स रिलेटिंग टू लाइब्रेरी ऑफ द पार्लियामेंट, इसको ये देखते हैं। नेक्स्ट इज दी Joint Committee on Salaries and Allowances of Members। Joint Committee on Salaries and Allowances of Members, इसमें 15 मेंबर्स होते हैं भाई, 10 फ्रॉम द लोकसभा एंड 5 फ्रॉम द राज्यसभा। एंड ये काम करते हैं, they are constituted under the salary, allowances and pension of members of पार्लियामेंट एक्ट ऑफ 1954। एंड ये क्या करते हैं भाई, फ्रेम्स रूल्स फॉर रेगुलेटिंग पेमेंट ऑफ सैलरी, अलाउंसेस एंड pensions of members of parliament। सो ये हमने बात की रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमिटीज यार, ठीक। है ना, ये हाउस कीपिंग कमिटीज़ में हमने बात की अबाउट जनरल पर्पस कमिटीज़, है ना, हाउस कमिटी घर के लिए, लाइब्रेरी कमिटी एंड जॉइंट कमिटी ऑन सैलरीज अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स। एंड हमने बात की कमिटी रिलेटिंग टू डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस में बिजनेस एडवाइजरी कमिटीज़ की बात की। हमने बात की कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल एंड रेजोल्यूशन, रूल कमिटी की बात की, कमिटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स की बात की। नेक्स्ट हम कुछ कंसल्टेटिव कमिटीज़ की बात करते हैं। ये जो कंसल्टेटिव कमिटीज़ हैं,
ये क्या होते हैं भाई? देर अटैच टू वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अटैच टू वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अंदर क्या क्या कौन कौन होते हैं भाई? दे कंसिस्टेड ऑफ एमपीज ऑफ बोथ दी हाउसेस, कंसल्टेटिव कमिटीज के अंदर, एंड जो मिनिस्टर्स हैं या फिर जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स इन चार्ज ऑफ कंसर्न्ड मिनिस्ट्री होते हैं, वो इसके चेयरमैन होते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट क्या है? एंड ये एक तरह से एक फोरम है यार। फोरम ऑफ व्हाट? कंसल्टेटिव कमिटीज आर फोरम फॉर इनफॉर्मल डिस्कशन बिटवीन मिनिस्टर्स एंड एमपीज, एंड इसका जो मेंबरशिप है वो वॉलंटरी होता है। एंड इसमें जो कंसल्टेटिव कमिटी है इसमें मेंबर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 30, एंड मिनिमम कितने हो सकते हैं? 10। एंड दिस आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। एंड आठवां इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डिसॉल्व्स एंड री कंस्टिट्यूट विथ ईच लोकसभा। तो हमने बात की अबाउट दी कंसल्टेटिव कमिटीज़, हमने बात की अबाउट दी हाउस कीपिंग कमिटीज़, हमने बात की अबाउट द कमिटीज रिलेटेड टू द डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस, है ना। कमिटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, कमिटी टू इंक्वायर, एंड सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कमिटीज़। क्या क्वेश्चन आता है ये, इसीलिए इंपॉर्टेंट है।